दोस्तों नमस्कार। आज की एक्सरसाइज थोड़ी डिफरेंट है पिछले कुछ लेसन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके कंपैरिजन में, क्योंकि इस एक्सरसाइज में मैं आपके समक्ष ट्रांसलेशन से जुड़ी एक एक्सरसाइज लेके आया हूँ। तो ट्रांसलेशन वैसे तो एक लैंग्वेज लर्निंग का मीडियम माना जाता है, बट मेरे दृष्टिकोण से ट्रांसलेशन को उस दृष्टिकोण से नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, एक एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसलेशन एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है, जिसके माध्यम से हम अपनी समझ को बेहतर कर सकते हैं और अपने सेल्फ असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। हालांकि प्रारंभिक स्तर पर भाषा को समझने और सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रांसलेशन का उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते ट्रांसलेशन हमारी आदत न बनने पाए। अदरवाइज प्रॉब्लम ये होती है कि हम दो लैंग्वेज में समानांतर एक लंबे समय तक फिर हम फंसे रहते हैं। पर उन सारी चीज़ों को अगर हम दरकिनार करें तो एक एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी समझ को असेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बेहतर एक्सरसाइज हो सकती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज आपके समक्ष एक ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज को मैं लेके आया हूँ। आई होप कि आपको चीज़ पसंद आएगी। इसमें एक छोटी सी स्टोरी के फॉर्म में मैं आपको वो सारे सेंटेंसेस बताऊँगा, उनके इंस्ट्रक्शंस बताऊँगा जिनका उपयोग प्रेजेंट टेंस में आमतौर पर किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक व्यक्ति को डिस्क्राइब करने के लिए और उसके बारे में संक्षिप्त में कुछ जानकारियाँ प्रोवाइड करने के लिए जिस प्रकार के सेंटेंसेस का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, उसके संबंध में हम सीखने जा रहे हैं कि उनको किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। प्रेजेंट टेंस में ही हम किसी को डिस्क्राइब करते हैं, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई भी हो। तो किस किस तरीके के सेंटेंस बनते हैं, आइए उनको हम देखते हैं कैसे ट्रांसलेट करते हैं। पहला आप देख सकते हैं, हम इसमें किसी व्यक्ति का नाम बता रहे हैं। इसमें हम बोल रहे हैं उसका नाम सुंदर है। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? हिज नेम इज सुंदर। जब सिंपल हम बोलते हैं कि कोई कुछ है तो हम उसमें इज एम आर का प्रयोग करते हैं। इसमें बोल रहे हैं उसका नाम सुंदर है। ठीक है, तो हिज नेम इज सुंदर। अब फिर आप नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कह रहे हैं? उसके भाई बहन की जानकारी दे रहे हैं आप। उसका एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। तो जब कभी हम इस प्रकार की बात कहते हैं ना, किसी के भाई बहन के बारे में जानकारी देते हैं, तो देखिए किस तरीके से करते हैं। इसमें अपन हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। ही हैज़ एन एल्डर ब्रदर एंड अ यंगर सिस्टर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब कभी अपन को किसी के भाई बहन के बारे में जानकारी देना हो तो वहाँ पर अपन हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। हैज़ और हैव को लेके अगर कन्फ्यूजन है तो आपको मैं ये ऊपर दिया हुआ जो आई कार्ड है वहाँ पे मैं हैज़ हैव से संबंधित बाकी की वीडियो दे रहा हूँ। उसमें डिटेल में मैंने चर्चा की है। सामान्यतः आप समझ सकते हैं, जब सब्जेक्ट ही, शी, इट ये सिंगुलर नंबर हो तो हैज़ का प्रयोग करते हैं। जब सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या प्लूरल नंबर हो तो हम हैव का प्रयोग करते हैं। दोनों का ही प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। अब इसमें आप कह रहे हो वह भोपाल में रहता है, क्या हो जाएगा? ही लिव्स इन भोपाल। होता क्या है, कंफ्यूजन क्यों होता है? पहले वाले सेंटेंस में देखिए, इसमें भी लास्ट में है आ रहा है और इसमें भी है आ रहा है। हालांकि है तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद देखिए तीनों ही सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर अलग अलग है। पहले वाले सेंटेंस में अपन ने इस का प्रयोग किया है, सेकंड वाले में हमने हैज़ का प्रयोग किया है, और थर्ड वाले में ना इज यूज़ किया है ना हैज़ यूज़ किया। हमने सीधे जो मेन वर्ब है लिव, उसी के साथ एस का प्रयोग किया है। तो ये समझ लीजिए मैं क्यों बोल रहा था कि ट्रांसलेशन के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके भाव को समझना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। लोग है को इससे एसोसिएट कर देते हैं और उन्हें लगता है कि हिंदी में जहाँ कहीं भी है आएगा वहाँ पे हमको इसका प्रयोग करना है, और इस चक्कर में गलती हो जाती है। यहाँ पे समझिए हमने इसका प्रयोग क्यों नहीं किया। यहाँ पे इसका प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि पूरे सेंटेंस में केवल है वाली बात नहीं हो रही है। ऊपर वाले सेंटेंस में क्या बोल रहे हो? उसका नाम सुंदर है। इसमें किसी प्रकार की कोई एक्शन वर्ब नहीं है, ऐसी कोई क्रिया नहीं है जिसमें से किसी एक्शन का पता चले। खाना, पीना, सोना, लिखना, बोलना, ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है, इसलिए हमने इस का प्रयोग किया है। जबकि इस तीसरे सेंटेंस में एक मेन क्रिया है, रहता है, मतलब रहना एक मुख्य क्रिया है, इसलिए इसमें हम है का प्रयोग नहीं करेंगे। इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होते हैं, जैसे यहाँ पे हम बोल रहे वह भोपाल में रहता है, अब आप किसी को बोल रहे हो वो अच्छा बोलता है, अपना काम समय पर करता है,
या वहाँ वो रोज़ जाती है, या मैं अच्छा लिखता हूँ। तो जब भी किसी सेंटेंस में कोई वर्ब आएगी, कोई काम करता है, करती है, करते हैं, करता हूँ, तो फिर वहाँ पे इज या मार का प्रयोग नहीं होगा, सीधे उस वर्ब का ही प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर लिव के लिए हमने ही लिव्स कर दिया है। जब भी ही शी इट सिंगुलर नंबर होगा तो वर्ब के साथ एस ई एस का प्रयोग होगा। आई यू वी दे प्लूरल नंबर होगा तो उसमें सिंपल लिव आ जाएगा, उसमें एस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे सेंटेंसेस मैंने डिटेल में बताए हुए, यहाँ फिलहाल हम केवल उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। इनसे संबंधित सारे जो लिंक है मैं ऊपर आई कार्ड में और लास्ट में एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। फिलहाल अपन आगे चलते हैं। वह भोपाल में रहता है, ही लिव्स इन भोपाल। अभी हम बोल रहे हैं वो कक्षा 9 में पढ़ता है, इसमें भी कोई काम करता है, तो क्या बोलेंगे, प्रेजेंटली। अभी के लिए अपन लगा देंगे प्रेजेंटली। प्रेजेंटली ही स्टडीज इन स्टैंडर्ड 9th। ठीक है, कोई काम करता है, इसमें पढ़ता है बोल रहे हैं, तो इसलिए अपन ने स्टडी का प्रयोग किया है, और क्योंकि सब्जेक्ट ही है तो एस ई एस का हमने इसमें प्रयोग किया है। अब इसमें नेक्स्ट सेंटेंस में आप क्या बोल रहे हो, पिछले साल उसने 8वीं की परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास की है। ठीक है, इसमें हम एक काम करते हैं, पिछले साल को हटा देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। सिंपल हम इसको रखते हैं, उसने 8वीं की परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास की है, मतलब कोई काम वो कर चुका है। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, वो 8वीं की परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास कर चुका है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, ही हैज़ पास्ड क्लास 8th विथ वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, इससे बोल रहे हैं वो कोई काम कर चुका है, उसने कोई काम किया है। तो जब काम कंप्लीट हो जाता है तो इसमें हम हैज़ हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो जब भी ये बताना हो किसी ने कोई काम कर लिया, फॉर एग्जांपल मैं आपको 3-4 प्रकार के सेंटेंस बता चुका हूँ, तो इसमें वही बात कह रहा हूँ, कोई काम मैं कर चुका हूँ, तो क्या बोलूँगा, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट 3 to 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो ये समझते हुए चलना है, तब ट्रांसलेशन आपके काम का निकलेगा। कोई व्यक्ति कोई काम कर चुका है, हैज़ के बाद जो भी काम कर चुका है उसका थर्ड फॉर्म लगा देंगे अपन। नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, अगले सप्ताह से उसकी त्रैमासिक परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। त्रैमासिक मतलब क्वार्टरली, तो अब क्या बोलेंगे, फ्रॉम नेक्स्ट वीक हिज क्वार्टरली एग्जाम। कोई काम होने वाला है ना, तो इसको अपन कैसे बोलते हैं, इज अबाउट टू बिगिन। इसको समझ लीजिए, कुछ काम होने वाला है, इसमें अपन अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। मैं कल भोपाल जाने वाला हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम अबाउट टू गो टू भोपाल टुमारो। ठीक है, उसका एग्जाम प्रारंभ होने वाला है, हिज एग्जाम इज अबाउट टू बिगिन। मैं आपको अभी कुछ और भी सेंटेंसेस एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू एक्सप्लेन यू सम मोर सेंटेंसेस। तो ये अबाउट टू बहुत काम की चीज़ है, इसको समझ के चलिए आप। नेक्स्ट, इसलिए वह सुबह से पढ़ाई कर रहा है। केवल अभी पढ़ाई कर रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कब से कर रहा है, सुबह से कर रहा है। तो इस टाइप का जब सेंटेंस होगा तो उसमें हम कैसे बनाएंगे, इसलिए के लिए अपन सो लगा देंगे, सो ही हैज़ बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब देखिए इसमें अब क्या बोल रहा है, हैज़ के बाद अपन बीन का प्रयोग कर रहे हैं और फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई काम वो सुबह से कर रहा है। केवल अभी पढ़ाई कर रहा होता तो अपन को हैज़ बीन की जरूरत नहीं पड़ती, अपन बोलते ही इज स्टडिंग नाउ, ये सिंपल बोल देते कि ही इज स्टडिंग। लेकिन जब कभी हम उसमें समय बता देते हैं, सुबह से कर रहा है, पिछले हफ्ते से कर रहा है, 2 घंटे से कर रहा है, तो फिर अपन को हैज़ बीन हैव बीन वाले स्ट्रक्चर का यूज़ करना होता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको प्रयोग किया है। इसको और डिटेल में जानना हो तो जैसा मैंने कहा कि मैं हैज़ हैव से संबंधित प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन में लगाऊंगा, तो आप वहाँ पे जाके उसे और अच्छे से देख सकते हैं। उसे पेंटिंग और कार्टून देखने का शौक है, मतलब पेंटिंग बनाने का और कार्टून देखने का शौक है। तो इसको अपन कैसे बोलेंगे, ही इज फॉन्ड ऑफ, किसी चीज का शौक है तो अपन उसको फॉन्ड ऑफ से बना सकते हैं। ही इज फॉन्ड ऑफ मेकिंग पेंटिंग एंड वॉचिंग कार्टून्स। ये बन गया अपना, उसे किसी चीज का शौक है, जिसे भी शौक होगा उसको अपन वहां पे लगा देंगे। ही है तो ही, शी है तो शी।
तो जिसे भी जिसका शौक होगा उसके हिसाब से अपन यहाँ सब्जेक्ट लगा देंगे। यहाँ पर ही है तो अपन ही लगा दिया, अगर कोई लड़की होती या कोई औरत होती तो अपन शी का प्रयोग करते। स्वयं के लिए बोलते तो अपन आई का प्रयोग करते, आई एम फॉन्ड ऑफ मेकिंग एजुकेशनल वीडियोज़, माई ब्रदर इज़ फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग सेवरल प्लेसेस। तो जो भी आप कह रहे हैं उसके साथ इज एम आर उसके बाद फॉन्ड ऑफ लगा दें। पास्ट में आप वॉज वर के बाद फॉन्ड ऑफ लगा दें, किसी को किसी चीज़ का शौक था, अब नहीं है। आई वॉज फॉन्ड ऑफ गोइंग टू माई अंकल्स होम ड्यूरिंग माई समर वेकेशन, अभी वो शौक नहीं है। तो प्रेजेंट में शौक है तो इज फॉन्ड ऑफ, पास्ट में शौक है तो वॉज फॉन्ड ऑफ। आगे चलते हैं। बड़ा होकर वह एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनना चाहता है। ही वॉन्ट्स, करना चाहता है कि अपन वॉन्ट्स का प्रयोग करते हैं। ही वॉन्ट्स टू बिकम एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, कब? वंस ग्रोन अप, बड़ा होकर। ठीक है, तो इसमें आप इस चीज़ को तो समझ ही सकते हैं, कोई काम करना चाहता है। तो जब भी कोई काम करना चाहता है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? तो जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं, ऐसी बात करते हैं किसी के लिए भी प्रेजेंट टेंस में, तो वहाँ पे हम वांट टू या वांट्स टू का प्रयोग करते हैं। जिसके साथ एस लगाते हैं उसमें वांट्स टू, जिसके साथ एस नहीं लगाते हैं सिंपल वांट टू। पास्ट में बोलेंगे कोई व्यक्ति कोई काम करना चाहता था, ऐसा आप बोलना चाहते हो तो क्या हो जाएगा? वांटेड टू। कल मैं तुमसे मिलना चाहता था, इसको कैसे बोलेंगे? यस्टरडे आई वांटेड टू मीट यू। चलिए आगे चलते हैं। और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो भी काम करना चाहते थे उसके फर्स्ट फॉर्म को लगाना। जैसे यहाँ बनना है, बनना वर्ब है तो अपन ने बिकम लगाया है, बिकेम उसका सेकंड फॉर्म होता है। तो फॉर्म का जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, इन सेंटेंसेस को अपन ट्रांसलेट कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं कि उसके स्ट्रक्चर को समझें कि कौन सी बात कहने के लिए किस तरीके के वर्ब के फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो एक्सरसाइज है बहुत काम की हो जाएगी। आगे चलते हैं। इसलिए उसके जन्मदिन पर हर साल कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट दिया जाता। अब कोई काम करता है नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? किया जाता है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। सो ऑन हिज बर्थडे एवरी ईयर उसे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट दिया जाता है। ही इज गिवन एन इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें अपन इज का प्रयोग कर रहे हैं। एक शुरू में इज का प्रयोग किया था, उसका नाम सुंदर है, उसमें कोई वर्ब नहीं आ रही थी। एक दूसरा आप इज का प्रयोग यहां पे कर रहे हैं, कोई काम किया जाता है। कौन करता है इसमें पता नहीं है, कौन देता है उसका पता नहीं है, किसे दिया जाता है। तो जिसे दिया जाता है वो पहले आएगा ही, उसके बाद इज, क्या किया जाता है? दिया जाता है, इसलिए गिव का थर्ड फॉर्म। इज एम आर के बाद अगर वर्ब आती है इस प्रकार से, कोई काम किया जाता है वाली मीनिंग बताना है, तो उसमें हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको रोज इंग्लिश पढ़ाई जाती है, कौन पढ़ाता है इसकी बात हमने नहीं की सेंटेंस में, आपको रोज इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो क्या हो जाएगा? यू आर टॉट इंग्लिश एवरी डे। ठीक है, तो ही इज गिवन एन इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट। पर वह पढ़ाई के लिए सुबह जल्दी नहीं उठता है। अब इसमें अपन नकारात्मक बात कह रहे हैं। ऊपर हम बोल रहे थे वह कोई काम करता है, अब हम बोल रहे हैं वह कोई काम नहीं करता है। तो अब नकारात्मक सेंटेंस आएगा तो इसमें नॉट का प्रयोग होगा, और नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। और इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? या तो डू आएगी या तो डज आएगी, सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड करना होता है। तो ही शी इट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो डज नॉट, आई यू वी दे प्लूरल नंबर है तो डू नॉट। यहाँ पर ही है, क्या बोल रहा है? बट वह पढ़ाई के लिए सुबह जल्दी नहीं उठता है, बट ही डज नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर स्टडी। ठीक है, वह पढ़ाई के लिए सुबह जल्दी नहीं उठता है। तो नकारात्मक सेंटेंस में डज नॉट, डू नॉट इसका प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में। ये अपन जो अभी सेंटेंस बना रहे हैं ना, इसको वास्तव में अगर ग्रामर की लैंग्वेज में देखें या इसको टर्म देना चाहें तो इनको अपन बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस, करता है, करती है वाला। हालांकि इसमें सभी मिक्स कर लिए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट भी कर लिया हमने, परफेक्ट कंटिन्यूस भी कर लिया, बट क्योंकि हम स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं तो फिलहाल हम इस चीज़ पे फोकस करें
कि किस सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, ना कि इस बात पे कि कौन इंडेफिनिट है और कौन कंटिन्यूअस है और कौन परफेक्ट है। दैट इज़ सेकेंडरी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे समझ में आना चाहिए और हमको सेंटेंस बनाते आना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है कि इस बात पर उसे उसकी मम्मी से अक्सर डांट खानी पड़ती। किस बात पर? कि वो सवेरे पढ़ाई के लिए जल्दी नहीं उठता है। फिर इसमें वही कोई काम किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? सो बिकॉज ऑफ दिस, अक्सर को अपन बोलते हैं ऑफन। ही इज ऑफन स्कॉल्डेड बाय हिज मदर। ही इज ऑफन स्कॉल्डेड, उसे अक्सर डांटा जाता है। स्कॉल्ड मतलब डांटना, तो उसी का अपन ने थर्ड फॉर्म लगा दिया। उसे दिया जाता है तो क्या बोल रहे थे? ही इज गिवन। उसे डांटा जाता है, ही इज स्कॉल्डेड। अब अगर आपने मेंशन कर दिया किसके द्वारा, तो उसको बाय के बाद मेंशन कर देंगे। ही इज स्कॉल्डेड बाय हिज मदर। हालांकि हर बार उसके पापा उसे पिटने से बचा लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, इसे ध्यान से समझिएगा। हालांकि के लिए अपन लगाते हैं ऑल्दो। ऑल्दो एवरी टाइम हिज फादर सेव्स हिम फ्रॉम गेटिंग बीटन अप। ठीक है, बचा लेते हैं इसलिए अपन एस का प्रयोग कर रहे हैं। कोई काम कर लेते हैं। हिज फादर सेव्स हिम फ्रॉम गेटिंग बीटन अप। चलिए आगे चलते हैं। बस 2-3 और सेंटेंस बचे हैं तो आज की एक्सरसाइज इसी के साथ फिनिश हो जाएगी। बहुत काम की चीज़ अपन कर रहे हैं। देखने में बड़े सिंपल सेंटेंस लग रहे हैं। अगर इन सेंटेंसेस को आपने समझ लिया तो आप किसी को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। ये केवल सेंटेंस ही नहीं है, दे आर रिप्रेजेंटिंग द वेरी क्लास ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सो ईच सेंटेंस इज टू बी अंडरस्टूड। हर सेंटेंस को अगर आप ध्यान से समझ लें तो प्रेजेंट टेंस के सारे सेंटेंस हम इसमें कवर कर रहे हैं, आपको पूरा प्रेजेंट टेंस क्लियर हो जाएगा। आज उसे सुबह जल्दी उठने के फायदे समझाए जा रहे हैं। अब ये देखिए अलग ही स्ट्रक्चर है। कोई काम किया जा रहा है, कौन समझा रहा है उसकी बात नहीं है इसमें। अब देखिए बताया क्या, कौन समझा रहा है पता नहीं है, किसे समझाया जा रहा है और क्या समझाया जा रहा है केवल इसका पता है। मतलब ऑब्जेक्ट तो है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे इसे? टुडे ही इज बीइंग एक्सप्लेन्ड। ही इज बीइंग एक्सप्लेन्ड का मतलब हो गया उसे समझाया जा रहा है। कोई काम किया जा रहा है, जिस पर किया जा रहा है उसको पहले लगा देंगे। उसे पीटा जा रहा है, ही इज बीइंग बीटन। आपको कुछ समझाया जा रहा है, यू आर बीइंग एक्सप्लेन्ड समथिंग। तो इस स्ट्रक्चर ऐसा होता है, स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से समझिए। टुडे ही इज बीइंग एक्सप्लेन्ड, क्या समझाया जा रहा है? एडवांटेजेस ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बन गया सेंटेंस। सिंपल है, बस थोड़ी समझने की जरूरत है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में हम क्या बोल रहे हैं? कल वह पहली बार चिड़ियाघर जाने वाला है। फिर वही बात, कोई काम करने वाला है, अबाउट टू का यूज करेंगे अपन। टुमारो ही इज अबाउट टू विजिट अ जू फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, ही इज अबाउट टू विजिट, क्या विजिट करने वाला है? चिड़ियाघर। तो इस तरीके से अपन ने इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया। इसके लिए सारी तैयारियां पहले ही कर ली गई हैं। ये कैसे हो जाएगा? फॉर दैट ऑल दी प्रिपरेशन, तैयारियां है तो प्रिपरेशंस कर दिया अपने, प्लूरल नंबर कर दिया। ऑल दी प्रिपरेशंस हैव बीन, अब यहाँ पे मेड भी कर सकते हैं और डन भी कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे। आप दोनों वर्ब में से कोई भी लगा सकते हो। कोई काम किया जा चुका है, हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड। ध्यान से समझिएगा इनको। वह वहां जाने के लिए बहुत उत्सुक है, क्या हो जाएगा? ही इज वेरी एक्साइटेड टू गो देयर। उत्सुक के लिए अपन एक्साइटेड, ईगर, क्यूरियस कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ हमने एक्साइटेड का यूज़ किया, इसलिए हो सकता है कल वह सुबह सोकर जल्दी उठ जाए। वैसे तो नहीं उठता, बट क्योंकि एक्साइटेड है तो हो सकता है कल वो जल्दी उठ जाए। वो भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, पक्का नहीं है।
तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सो ही मे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग टुमारो, इसलिए कल वो सवेरे जल्दी उठ सकता है। मे का प्रयोग अपन संभावना बताने के लिए करते हैं, किसी प्रकार की संभावना। तो यहाँ पे भी क्या है, संभावना है, अभी पक्का नहीं है, कल सवेरे जल्दी उठ सकता है, तो उस संभावना को बताने के लिए हमने मे का प्रयोग किया। वैसे उसकी संकल्प शक्ति बहुत अच्छी है, हाउएवर हिज विल पावर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, संकल्प शक्ति बहुत अच्छी है, इसलिए वो कुछ भी कर सकता है। अब इसमें देखिए अपन क्या बोल रहे हैं, उसकी कैपेसिटी बता रहा है, वो कुछ भी कर सकता है। तो जब हम कैपेसिटी बताते हैं तो उसमें हम कैन का प्रयोग करते हैं। सो ही कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है। आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू। तुम मेरी मदद कर सकते हो, यू कैन हेल्प मी। तो किसी की भी कैपेसिटी बताना हो, कैन का प्रयोग करना है, उसके बाद उस वर्ब को लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, बस उसे इस अच्छी आदत के फायदे के बारे में बार बार सोचना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे अपन, इसमें सजेशन दे रहे हो आप उसको कोई काम करना चाहिए, तो सजेशन जब देते हैं अपन शुड का प्रयोग करते हैं। तो आप क्या बोल रहे हो, ही शुड जस्ट थिंक अबाउट the advantages of this good habit। ठीक है, शुड का मतलब करना चाहिए, सजेशन दे रहा है, क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, तो अपन ने थिंक का प्रयोग किया। किस बारे में सोचना चाहिए, तो अबाउट लगा के वो बता दिया, अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ दिस गुड हैबिट। तो भैया ये आज अपन ने ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज की। देखिए 21 सेंटेंस किए हैं हमने, और लगभग इसमें से 19 से 20 प्रकार के सेंटेंस किए हैं। एक ही या दो सेंटेंस रिपीट हुए होंगे, अदरवाइज़ कम से कम 18 से 19 प्रकार के सेंटेंस हमने सीख लिए। तो आई होप आपके काम का लगा होगा ये वीडियो। अगर इस तरीके की एक्सरसाइज आप और देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें एनकरेजमेंट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हम समय निकाल कर इस तरीके की काम की चीज़ आपके समक्ष ला सकें। तो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू सून विथ अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।